हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे से। अभी बज रहे सुबह के 9:30 और दिन है आज 19 जून है आज। तो देख रहे होंगे आप, ऊपर फ़ैन लगा हुआ है। तो आजकल मौसम वैसा अच्छा हो गया है, मतलब गर्मियाँ हो गई हैं। ऐसा लग तो नहीं रहा था इस बार की गर्मियाँ आएंगी, लेकिन हो रही हैं यार। अब जून तो ख़त्म होने वाला है, तो अब भी नहीं आएंगी गर्मियाँ, तो कब आएंगी? तो बस फ़ैन लगाया हुआ मैंने। तो सुबह से मैं काम कर रही थी। मैंने सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी आज, तो मैंने रात को चार्ज ही नहीं किया। तो अभी मैंने सुबह पहले फ़ोन चार्ज किया। मैंने सोचा तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। तो कपड़े मैंने धोने के लिए डाले हुए। उसके बाद मुझे ना आज 2 फर्शियाँ धोनी हैं, बड़ी बड़ी। हालत ख़राब होने वाली है आज। तो मैंने पहले सोचा कि खाना खा लेती हूँ, तो वो खा लेते हैं हम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए। 9:30 तो बज गए हैं। तो सबसे पहले खा लेते हैं खाना, देन उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो उसके बाद मैं फर्शियाँ धोऊँगी। तो कपड़े मैं आपको दिखा लेती हूँ जो मैंने मतलब धोने के लिए डाले। चलिए अब बना लेते हैं रोटी, मतलब खाना खा लेते हैं। मैंने सब्ज़ी बना के रख ली थी सुबह ही, देन मैंने चाय भी नमकीन बना के रख ली थी। अब मैं जल्दी जल्दी रोटी बना के पहले तो वंशु के पापा को दे देती हूँ, फिर खुद खा लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल दूँगी दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि सुबह का आया हुआ था और मैं इसको गर्म करना ही भूल गई थी। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन रोटी उसी टाइम बनाती हूँ जिस टाइम खानी होती है। तो बस मैं सुबह उठी, बाकी के सारे काम किए, सब्ज़ी वगैरह बना दी, आटा गूँध के रख दिया और चाय भी नमकीन बना ली। अब जल्दी जल्दी से रोटी बना के सबसे पहले वंशु के पापा को दे दूँगी। ले लिया है मैंने भी ब्रेकफास्ट, तो मैं भी अब खा लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आके बाहर मैंने सोचा जो मैंने फर्शियाँ धोनी मैं उनको निकाल के रख लेती हूँ, तो बस वही निकाल रही हूँ। तो आज इनको धोऊंगी मैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी है ये। अंदर नहीं धोऊंगी, बाहर टब में धोऊंगी इसको मैं, क्योंकि अंदर धोऊंगी ना फिर जब बाहर ले जाऊंगी तो सब जगह पानी हो जाएगा, इसलिए बाहर ही धोऊंगी। अभी मैंने अपनी फर्शियाँ धो दी हैं, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ और उनको धूप में डालने जाती हूँ। धूप में मैंने इसको निचोड़ने के लिए रख दिया था, तो अभी मैंने उनको धूप में डाल दूँगी। तो अभी अच्छे से निचड़ गई हैं। इनको मैंने कुर्सी पे ऐसे फैला के रखा था ताकि इनका सारा पानी अच्छे से निकल जाए, तो ये थोड़ी हल्की हो जाए। फिर मैं इनको टब में डाल के बाहर सूखने के लिए अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ये जब गीली होती है ना, इनमें बहुत पानी होता है तो उठाई नहीं जाती है, बहुत हैवी होती हैं। तो बस अब मैंने इसको टब में डाल दिया, तो इसको फैलाने के लिए डाल दूँगी, खेतों में ले जाऊँगी, लेकिन तार पे नहीं डालूँगी, क्योंकि ये पानी मैंने जैसे बोला इसमें पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है ये। तो तार पे डालूँगी तो तार टूट जाएगी, इसलिए खेतों में फैला के डालूँगी तो अच्छे से ये सूख भी जाएगी, क्योंकि आज धूप भी बहुत ज़्यादा कड़क है। तो खेतों में मैं ऐसे भी जब कोई हैवी चीज़ धोती हूँ तो उनको ऐसे फैला के खेत में डाल देती। तो हमारे घर के साथ में ये खेत है, तो बस वहाँ पे डाल दिया मैंने इनको। तो एक को मैंने यहाँ पे डाला है और दूसरी फर्शी को थोड़ा सा आगे डाल के फैला के रखा है। तो जैसे कि धूप अच्छी आए तो ये शाम तक अच्छे से सूख जाएंगी। और मौसम देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा व्यू हो रहा है। हमारी वंशु पिएगी दूध। ये लो आपका दूध, पी लो। थैंक यू मम्मा। वेलकम, पी लो। हाय करो। हाय। चलो पी लो आप आराम से। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। हाँ, 5:30 ही बज रहे हैं। तो देन उसके बाद मैं ना खाना खा के लंच किया और सो गई। तो वंशु को भी मैंने सुला दिया था और मैं खुद भी सो गई। ये मैं तो इससे पहले सो गई थी, ये मुझसे बाद में सोई है, और ये तो अभी भी सो रही है। तो सोती है ये दिन में 1-1.5 घंटा, चलो इसको सोने दो अभी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना कि मैंने वो 2 फर्शियाँ धोई थी, लेकिन मैंने वो मशीन में नहीं धोई थी। मशीन में वो हैवी होती है ना, तो मैं उनको मशीन में नहीं धो पाती, तो उनको मैंने ऐसे बाहर टब में धोया था।
खुद से। तो उससे क्या हुआ ना कि मुझे उसके बाद इतनी टांगों में पेन हुई, तो ठंडा पानी था ना शायद तब भी हुआ, तो इतनी पेन हुई। और खैर टांगों की पेन तो हुई, लेकिन गले में इतना दर्द हो रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। ये इस साइड से ना गले की ये वाली हिस्से में ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो मैं सोचूं कि आज अचानक से मुझे गले में क्यों दर्द हो रहा है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने रात को ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी थी। रात को भी नहीं, कल पी थी मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, और वो फ्रिज वाली थी। और फ्रिज की चीज़ें मुझे सूट नहीं होती हैं। फ्रिज का पानी हो गया, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुई तो मैं नहीं पीती हूँ। लेकिन कल ऐसे थोड़ी गर्मी सी फील हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी ली, और उसकी वजह से मुझे इस तरफ इतना पेन हो रहा है, क्या बताऊँ। मैंने अभी उनको बताया तो उनको बोला, मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी दवाई ले आना, पानी में नमक डाल के भी मैं गरारे करूँगी, शायद उससे वर्क लग जाए। और मैं इतना ज़्यादा सोती नहीं हूँ, और आज इसकी वजह से मैं गले की और टांगों की वजह से मैं आज काफ़ी टाइम से 2-2.5 घंटे सोई हूँ मैं आज। तो चलिए ब्लॉग में बने रहें, आगे आप मुझसे मिल। सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, तो चलो किचन में चलती हूँ और थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। क्या पता चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा गले का फ़र्क लग जाए। तो किचन में आ जाते हैं। फ्राइंग पैन लेके, धूप देखो आज कितनी तेज़ है, इतनी तेज़ धूप हो रही है, क्या तो चाय अब इसमें डालूँगी दूध। बनती है तो मैं पीऊँगी। तो ये रही मेरी चाय जो बन गई है और खुशबू अच्छी आ रही है। तो अब मैं इसे पीती हूँ, शायद मेरा थोड़ा गला इससे ठीक हो जाए। तो चलिए अंदर चल के पीते हैं। तो जैसे मैंने चाय पीने के बाद मुझे गले में थोड़ा सा आराम हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा आराम हुआ। तो मैंने सोचा मैं पानी ले आती हूँ जाके पीने के लिए। तो ऐसे हम रोज़ शाम को पानी ले आते हैं। तो वंशु के पापा आ गए थे घर, तो मैंने उसको उनके पास डाला, तो मैं निकल गई। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाती है और मैं पानी भी लेके आ जाती हूँ। तो मैं पहुंच गई वहाँ जहाँ से पानी लेते, और रास्ता यहीं से है पानी का। तो पानी के पास आज काफ़ी रश था। तो लोग इस टाइम ज़्यादा रश होता है क्योंकि अब गर्मी हो गई है ना, तो लोग ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। तो सब लोग यहीं से शाम को पानी लेते हैं। तो क्योंकि ये फ्रेश पानी होता है, चश्मा होता है ना, चश्मे का पानी सब पसंद करते हैं। साथ में यहाँ पे मंदिर भी है शिव जी का, और छोटी सी नदी भी बह रही है। फिर मैं पानी लेके घर आ गई। तो गाइस कल से व्लॉग स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ भी मैंने आगे शूट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं पानी लेके घर वापस आई ना, तो मैंने जैसे आपको बताया था मुझे गले में दर्द हो रही है। तो मैंने टैबलेट खा ली थी शाम को, तो मुझे ठीक हो गई थी मैं, तो मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसके बाद मैं शाम को घर आई, मैंने डिनर वगैरह बनाया, खाया। लेकिन जब रात को सोई ना, सोने के बाद मुझे इतना फीवर आया, मुझे ये समझ नहीं आया कि कैसे हुआ। इतना ज़्यादा फीवर आया मुझे कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। तो ये तो मुझे बोल रहे थे कि चल हॉस्पिटल चलते, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने सोचा टैबलेट है तो खा लेती हूँ, फ़र्क हो जाएगा। आज भी मैंने सुबह से कुछ भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं। आप फेस पे ही देख रहे हो कि मेरी शक्ल कैसी हो रही है। तो मैंने सुबह से भी कुछ नहीं किया। इन्होंने खाना बनाया, सब कुछ मुझे भी दिया, और मुझे खाना भी नहीं खाया जा रही। पूरा मेरा गला इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ऐसी मेरी हालत आज तक नहीं हुई जैसी आज हुई है। तो मेरे को नहीं पता था थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीने से मेरी ये हालत हो जाएगी। अब तो मैं पूरी गर्मियाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे फ्रिज की चीज़ों से ही ऐसा होता है। तो अब तो मैं फ्रिज की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा था कि कल से व्लॉग स्टार्ट किया, तो मैं एंड कर लेती हूँ। तो मैंने अभी थोड़ी सी मुझे हिम्मत आई, सुबह से मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं कंटिन्यूस सोई हूँ। मुझे जैसे मैं खड़े हो रही हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे एकदम से चक्कर आ रहा है।
तो दवाइयाँ लाई हैं उसका भी कोई असर नहीं है, शायद हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा था तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। तो गले में मुझे अभी भी पेन है। तो बस आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सबका ठंडी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि अभी भी कोई भी हम ठंडी चीज़ खाते हैं तो ऐसा मौसम है कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मुझे होती है। तो बस सब अपना ध्यान रखिए। अब मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।